हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ऑफ क्लास नंबर 6। तो इस क्लास को कराने से पहले मैं आपको 2-3 बेसिक बातें बता दूं जिस पर ये क्लास बेस है। तो वो होती हैं ये। एक तो होता है हमारा फर्स्ट है राइट एंगल। कि राइट एंगल क्या होते हैं। राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का गैप बन रहा हो। जैसे ये है, ये लाइन है, इनके बीच में 90 डिग्री का गैप है, तो ये होते हैं राइट एंगल। जिनके बीच में 90 डिग्री का गैप हो, सिंपल से बस आपको याद रखना है, जिनके बीच में 90 डिग्री का गैप हो वो होते हैं राइट एंगल। अगर आप किसी की तरफ मुंह देख के खड़े हैं तो अगर आप 90 डिग्री मुड़ेंगे तो आप अपने राइट एंगल में मुड़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है स्ट्रेट एंगल। कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। वह स्ट्रेट एंगल में गैप होता है 180 डिग्री का। जैसे ये 180 डिग्री का 90 इंटू 2। अब हम यहाँ पे खड़े थे, हम पहले 90 डिग्री मूव करे तो हम यहाँ आ गए, फिर हम 90 डिग्री मूव करे तो हम यहाँ आ गए। मतलब हमने टोटल 180 डिग्री मूव किया। एकदम अपोजिट हो जाना 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब आप याद रखें कि उसके बीच में 180 डिग्री का गैप होगा। ठीक है। और एक होता है कंप्लीट एंगल। इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसे। 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री। पूरा 360 डिग्री मतलब आप 12 पे थे तो 12 से घूम के 12 पे ही आ गए तो पूरा आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है। अब मैं आपको इसमें तीनों करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इसने बोला है कि आपकी सुई 12 पे है और वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है एक, और एक क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे हमारी घड़ी चलती है। हमारी घड़ी क्या चलती है, ऐसे टक 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 ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा, यूं। तो अगर आपसे बोले वो क्लॉकवाइज तो आपको ऐसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आपको ऐसे आना है। ठीक है। अब उसने बोला है कि आपकी सुई 12 पर है और वो क्लॉकवाइज मूव करती है 90 डिग्री। तो अगर वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, रुको मैं कैमरे का एंगल सेट कर दूं एक बार। हाँ जी। तो अगर वो रुकिए 2 मिनट बस। हाँ जी। तो अगर वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करती है तो वो इस साइड आएगी 90 डिग्री, मतलब ऐसे, है ना। तो अगर उसने बोला वो क्लॉकवाइज स्ट्रेट एंगल करती है तो वो यहाँ से 180 डिग्री बनाएगी, यहाँ का ऐसे। अब उसने स्ट्रेट एंगल बनाया है 180 डिग्री का। अगर वो बोले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे है 90 डिग्री ऐसे जाएगी। और वो बोले एंटी क्लॉकवाइज 180 तो यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगी। ठीक है। बस अब इसी के बेसिस पे आपकी होएंगी एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। बस अब जो बीच में स्क्रीन में थोड़ा सा ब्लैकिश आ रहा था वो नहीं आएगा, मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया है। तो इस एक्सरसाइज को कराने के लिए मैंने एक क्लॉक बना कर रखी है अपने पास, ये रही, क्योंकि एक्सरसाइज क्लॉक पर ही बेस है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको क्लॉक पूरी दिखे। हाँ जी। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। अब इसने बोला क्लॉकवाइज मतलब हमें ऐसे घूमना है। रेवोल्यूशन डज दी आर एंड मतलब जो घंटे का जो लंबे वाला सुआ होता है ना वो, ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम ए 3 to 9। अब उन्होंने बोला है 3 to 9, 3 से 9। अगर कोई सुआ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अब मिड पॉइंट होता है ना। मैं आपको कोई छोटी पेंसिल लेके बता देता हूँ। छोटी पेंसिल हो तो मेरे पास, आई थिंक छोटी पेंसिल मेरे पास हैगी, आई गॉट इट। ये आपका हैंड है, ये आपकी सुआ है, वो 3 पे है। अब वो 3 से 9 पे आया है ऐसे करके, 3 से वो 9 पे आया है। तो उसने कितना रेवोल्यूशन लिया है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो पूरा घूम के उसके पीछे आ जाए तो वो 180 डिग्री ले लेता है। तो उसने 180 डिग्री कितने में से लिया है, इस टोटल का सम 360 होता है, तो उसने 180 लिया है 360 में से, तो उसने हाफ रेवोल्यूशन लिया है। इसको बोलेंगे हम हाफ रेवोल्यूशन। और अगर वो 90 डिग्री ले, 90 डिग्री 360 में से, तो उसको हम बोलेंगे 1/4 रेवोल्यूशन। तो अगर मैं अगली बार से बोलूँ उसने हाफ रेवोल्यूशन लिया है या 1/4 रेवोल्यूशन लिया है, तो आप समझ जाना 1/4 में 90 डिग्री मूव किया होगा और हाफ में 180 डिग्री मूव किया होगा।
तो ए में तो यही है, 3 to 9 में उसने पूरा हाफ रेवोल्यूशन लिया है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन, 1/2। 4 to 7, अब हम देखेंगे 4 कहाँ है, 4 to 7। 4 to 7 को याद करने की एक और वो है, मतलब इसको याद करने की एक और ट्रिक है। मतलब इनके बीच का देखिए गैप कितना है, 4 to 5 के बीच में 1, 5 to 6 और 6 to 7 3। अगर जिस भी इसके बीच में 3 गैप हो मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब 4 to 7 में 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री मतलब 1/4 रेवोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 रेवोल्यूशन। 7 to 10, 7 to 10, अब इसके बीच का गैप गिनिए, 1 2 3, 3 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब 1/4 रेवोल्यूशन। अब आप पढ़िए, अब आप गिनिए 12 to 9, 12 से घूम के वो 9 पर आइए। अब मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर 3 का गैप हो, गैप 3 का हो तो होता 90 डिग्री, ठीक है। अगर 6 का गैप हो तो होता है 180 डिग्री, और अगर 9 का गैप हो तो होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हम लिखते हैं 363/4। ओके, अब आप इसमें देखिए 12 to 9 में, 12 to 9 में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का गैप है। 9 का गैप मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3/4 रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन। 1 to 10, 1 to 10 देखिए, 1 ये रहा, 10 ये रहा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 का रेवोल्यूशन है। अब इसमें आप गिनिए 6 to 3, अब वो जा रही है 6 to 3, तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, उसमें लिखा है क्लॉकवाइज। कभी आप 6 to 3 ऐसे चले जाए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना है आपको, जैसे घड़ी चलती है। तो 6 to 3 में गैप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3/4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3/4। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक इफ स्टॉप, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन। अगर वो 12 से स्टार्ट करती है, वो 12 से स्टार्ट करती है और हाफ रेवोल्यूशन लेती है, हाफ रेवोल्यूशन लेती है मतलब उसमें के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, उसके बीच में 6 का गैप होना चाहिए, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है 180 डिग्री और गैप होता है 6 का, तो आप 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी सुई होगी 6 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर वो घड़ी 2 से स्टार्ट करती है और हाफ रेवोल्यूशन लेती है, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब 1/2, 1/2 मतलब 180, 180 मतलब 6 का गैप। किससे स्टार्ट करती है वो, 2 से स्टार्ट करती है, 2 से स्टार्ट करती है, 1 2 3 4 5 6, तो अगला नंबर क्या है 8, तो अगली आपकी सुई होगी 8 पर। स्टार्ट करती है 5 से और लेती है 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 3 का गैप। स्टार्ट करती है वो 5 से, 5 से स्टार्ट करेगी, 1 2 3 के बाद 8 आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 8। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 रेवोल्यूशन, तो 3/4 रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ भैया 270 डिग्री, 270 डिग्री का मतलब 9 गैप, और वो स्टार्ट करती है 5 से, तो 9 गैप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो होगा आपका 2 पर, तो आपकी सुई आ जाएगी 2 पर, ये देख लीजिए 2, ठीक है। अब इसमें लिखा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, तो मैं आपको डायरेक्शन नहीं पता तो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होती है। आई विल ड्रॉ वंस, फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींच देता हूँ, और मैं
6 सेंटीमीटर की ही यहाँ खींच देता हूँ। ये आपकी मैंने डायरेक्शन बना दी है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ऊपर होता है नॉर्थ, आई थिंक आपको पता होगा। नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट में से ना। सबसे पहला सनराइज कहाँ होता है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट वेस्ट में। इससे आपको एक और बात पता चलती है, द ईस्टेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टेस्ट इज गुजरात। इंडिया का सबसे ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट स्टेट गुजरात है। सॉरी, मैंने थोड़ी जीके पढ़ा दी इसमें। अगर आपको जीके पढ़नी हो तो कमेंट में लिख देना, मैं सोचूंगा स्टार्ट करने की। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? ईस्ट डायरेक्शन में है आप, आपका फेस है ईस्ट की तरफ और आपने हाफ रेवोल्यूशन लिया है। हाफ रेवोल्यूशन मतलब पूरा यूं कंप्लीट घूमना। हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री, और ये गैप कितना होता है? 90 डिग्री। अगर आप ईस्ट में हैं तो आपने 180 डिग्री घूमा तो आप चले गए वेस्ट की तरफ। अब आपका मुंह है वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब आप ईस्ट में हैं, आपने 1/2 लिया, मतलब 3/2। मतलब एक तो आपने कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया और एक आपने हाफ लिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर आपका मुंह ईस्ट की तरफ है, पहले तो आप लेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 का मतलब है कंप्लीट, पूरा घूम के आप ईस्ट पर आ गए। अब आपने हाफ और लिया, हाफ और लेके आप वेस्ट पर आ गए, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ वेस्ट। अब ये देखिए, अगर आप वेस्ट पे हैं, आपने 3/4 रेवोल्यूशन लिया है, तो आप वो भी आपने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पूरा गेम पलटा देते हैं। मैंने भी अभी लास्ट टाइम पर ध्यान दिया, नहीं तो मैं क्लॉकवाइज कर देता। ये वेस्ट से आपको 3/4 घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट से आपको 3/4 मतलब ये 4 हिस्से है ना, इनमें से 3 घूमने हैं आपको। वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं, पहले आ गए साउथ पे, फिर ईस्ट पे, फिर नॉर्थ पे। 3 बार घूमना था ना, तो अब हम आ गए नॉर्थ पे, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। साउथ से लेना है पूरा एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। साउथ से कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन लेके आप साउथ पर ही आओगे, तो इसका आंसर होगा साउथ खुद। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। वॉट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? अगर आपने ईस्ट पे आप देख रहे हो और आपने क्लॉकवाइज घूम के आप नॉर्थ पे आ गए हो, तो आपने कितने रेवोल्यूशन लिए हैं? आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, आप क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ पे आ गए हो, तो आपने कितने वो लिए टर्न? एक यहाँ लिया होगा, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, तो आपने लिए होंगे 3/4। इसका आंसर भी देख लीजिए 3/4। और अब आप सेकंड पे बी में साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब आप साउथ में हैं और आपने क्लॉकवाइज टर्न किया है ईस्ट में देखने के लिए। क्लॉकवाइज मतलब यूं, ऐसे घड़ी चलती है ना यूं टक टक करके, तो आप साउथ में देख रहे हो। पहला टर्न लिया होगा आपने वेस्ट पे, दूसरा नॉर्थ पे, तीसरा ईस्ट पे, तो आपने फिर से 3/4 चक्कर लिए। 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब 9 गैप, वो आपका क्लॉक में काम आता है। वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। वेस्ट में है और वो ईस्ट में गया है। वेस्ट में है, ईस्ट में गया है, तो साइड सी बात है, उसने हाफ रेवोल्यूशन लिया है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है 1/2, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू दी बाय आर एंड। अब इसमें हमें राइट एंगल बताने हैं। राइट एंगल में मैंने आपको बताया था राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री में कितने का गैप होता है? 3 का। अब इसमें बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए 3 to 6 गैप गिन लीजिए, 1 2 3, 3 है मतलब एक राइट एंगल है, इसमें होगा 1। इसमें देखिए 2 to 8, 1 2 3 4 5 6 है, और 3 पे बनता है एक राइट एंगल, तो 6 पे कितने बनेंगे? 2 राइट एंगल बनेंगे भैया। 5 to 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, 3 पे एक राइट एंगल बनता है, तो 6 पे बनेंगे 2। 10 to 1 गिन लीजिए, 1 2 3, इसमें तो है ही 3 पे एक ही राइट एंगल बनेगा, तो होगा 1। 12 to 9, 12 से लेकर 9 तक जाना है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब इसमें गैप आया 9 का, और 3 के गैप पे एक राइट एंगल बनता है, तो 9 का गैप है तो 3 राइट एंगल बनेंगे। ऐसे बनेंगे आपके 3 राइट एंगल। 12 to 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है और 3 के गैप पे एक राइट एंगल बनेगा, तो गैप है 6 का, तो बनेंगे 2 राइट एंगल। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं उसमें क्या है। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आपका नॉर्थ ईस्ट वाला आ गया। अगर आप साउथ से खड़े हैं और आप टर्न करके क्लॉकवाइज वेस्ट में चले गए, तो आपने कितने राइट एंगल बना दिए। अब ये देखिए, साउथ पे खड़े, टर्न करके वेस्ट पे चले गए, तो भैया इसमें तो साफ पता चल रहा है कि एक ही राइट एंगल बनाया है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब आप नॉर्थ में खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आप ईस्ट में आ गए, तो कितने बना दिए। नॉर्थ में खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो बनेंगे 3। इसमें बनेंगे 3। अगर ये यही सवाल पूछता नॉर्थ में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज पूछता, तब आंसर आता 1। अब चलते हैं सी पर। वेस्ट टर्न टू वेस्ट, वेस्ट पे है और घूमकर वेस्ट पे ही आ गया, तो 1 2 3 4, 4 बनेंगे भैया। साउथ पर है, घूम के नॉर्थ पर आ गया, साउथ पर है, घूम के नॉर्थ पर आ गया। अब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ, आपको राइट एंगल तो 2 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे तब भी 2 आएंगे, यहाँ से जाएंगे तब भी 2 आएंगे, इसलिए इसने स्पेसिफाई नहीं किया है क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं। अब ये देखते हैं, वेयर विल द आर एंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। अगर वो 6 से स्टार्ट हुई है और उसने एक राइट एंगल लिया है, अब हम ये देख लें, अब हम इसमें देख लेंगे, 6 पे है और उसने एक राइट एंगल लिया है, तो वो कहाँ पे रुकेगी। तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 3 का गैप, गिन लीजिए 1 2 3, वो रुकेगी भैया 9 पर। आप देख भी सकते हैं वो रुकेगी 9 पर। अब वो फ्रॉम 8 से स्टार्ट किया है और 2 पे रुकी है, तो उसने कितने राइट एंगल लिए होंगे। अब आप गिन लीजिए, 8 से लेके 2 पे रुकी है वो, 2 ये रहा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 3 से एक राइट एंगल बनता है, 6 से बनेगा 2, तो 6 से बनेंगे 2। अब ये देखिए, फ्रॉम 10 टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। अब उसने 10 से 3 राइट एंगल लिए हैं, 3 राइट एंगल लिए हैं, मतलब 3 राइट एंगल लिए हैं उसने, मतलब कितने बार, 9 बार घूमा होगा, क्योंकि एक राइट एंगल लेने पे आप 3 बार घूमते हैं, तो 3 लेने पे घूमेंगे 9 बार। और स्टार्ट किया है 10 से, तो 10 से 9 बार घुमा दो। 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका आंसर आ गया 7। अब हम देखिए, फ्रॉम 7 टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब 6 का गैप। अब इसमें 2 180 डिग्री है, मतलब 2 स्ट्रेट एंगल है, तो 2 180 डिग्री है, मतलब 12 का गैप। अब आप 7 से 12 का गैप गिनिए, 7 से 12 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से घूम के आप फिर 7 पे ही आ गए। कंप्लीट 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं घूम के वहीं आ गए हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2, हाँ जी 5.2 होती है ख़त्म। बने रहें इस चैनल के साथ, आपको इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।